Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Okay, Good ma'am. evening, Good evening, everyone. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. मैम Yes. मैम मुझे नाउन्स क्लियर नहीं है तो मैम आप उन्हें फिर से करवा सकते हो मैम। कौन है ये बच्चा? मैम आदर्श शर्मा। आदर्श, how is it possible, बेटा? Tell me. Complete starting से ही नहीं है. मैम मैम कुछ नाउन्स तो आते हैं मैम लेकिन कुछ नाउन नहीं है समझाते। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैम वो नाम तो याद नहीं रहे हैं। नाम याद नहीं है मतलब? मैम मुझे वो नाउन्स के नाम याद नहीं रहे मैम जो मुझे नहीं आते। You should write ना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है. आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया जब हमने नाउन स्टार्ट किए थे? यस मैम। यस और नो? ज्वाइन किया था नहीं किया था? मैम किया था। फिर आपने उस टाइम पे मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैम मैंने नहीं किया। मैम मैंने नहीं किया था ज्वाइन। किसने? मैम वितेश। ओके, वितेश आपने कब से ज्वाइन किया है? मैम मैम जब प्रोनाउन सर मैम सॉरी मैम नाउन के लास्ट 2 नाउन्स पे थे आप। ओके आदर्श, आप तो स्टार्टिंग से थे, आपने मुझे कभी क्वेश्चन क्यों नहीं पुट किया? यस बेटा, हमने पता है मैंने नाउन सबसे स्लो करवाया है अलोंग विद प्रैक्टिस एंड ऑल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपने अगर उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछा, नाउ टेल मी 1 month इज वी डिड नाउन फॉर 1 month एटलीस्ट, है ना? यस मैम। तो बेटा 1 month का मैं दोबारा कैसे करवाऊं? एंड वी आर एंड, आप ये देखो ना, वी आर इन दिसंबर, मार्च तक, फेब तक एटलीस्ट हमें अपना सिलेबस खत्म करना है। सो मच पार्ट इज लेफ्ट। सो टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल? या तो आप मुझे ये बताओ कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है? मैम मुझे कंपाउंड नाउन में है। ओके, कंपाउंड नाउन में है, और बाकी? मैम मुझे भी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में है मैम कितनों? ओके, रेज योर हैंड्स, कितनों को कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन मैम में मुझे है? ओके, मोस्टली कंपाउंड नाउन में है, बाकी? मैम मुझे कंक्रीट मैम कंक्रीट नाउन। कंक्रीट तो कुछ नहीं है। देखो, आपने ना सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाला शीट समझना है, ठीक है? अगर आप यस, मैम मुझे कैपिटलाइज भी नहीं समझ में आया। कैपिटलाइजेशन में वो सभी रूल्स हैं कि हम कैपिटल कहाँ करेंगे, दैट्स इट। देखो, आपको नाउन समझने से पहले है ना, कुछ नहीं करना, आपको ये समझना है। स्क्रीन इज विजिबल? यस 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 मैम। अब देखो, ओके, मैं आपको कलेक्टिव नाउन करवा दूंगी, लेकिन कलेक्टिव नाउन आपको लर्न करने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मैम मैम मुझे कंपाउंड नाउन नहीं समझ में आया। ओके बेटा, आप उसी टाइम पे क्वेश्चन क्यों नहीं पुट करते? कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैम न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर? मैम वो तो आपने करवाया ही नहीं। मैम ये राइट तो नहीं करना। बेटा न्यूटर जेंडर, ऑल लिविंग थिंग्स आर न्यूटर जेंडर। जितनी मैम जो लिविंग थिंग्स मैम जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है मैम वो न्यूटर जेंडर होते हैं। यस, उसमें क्लियरली डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैंने वहां पे मार्क भी किया हुआ है, इन तीनों को लिविंग है। अब पेंसिल है, पेंसिल पेंसिल लिविंग है, नॉन लिविंग है?
मैम नॉन मैम लिविंग। न्यूटर जेंडर है, नॉन ठीक है। न्यूटर जेंडर के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट करते हैं। देखो आपको है ना कंफ्यूजन पता है कहाँ हो रही है कि ये सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। देखो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करनी है। 5 तरह के नाउन होते हैं, ठीक है। प्रॉपर, जिसका हमने नाम दे दिया, जो चीज भी आपको दिखती है ना इस दुनिया में, आपकी जो कुछ भी आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। हर चीज नाउन है और हर चीज का नाम है, ठीक है। अब इसकी हमने कैटेगरी बना दी समझने के लिए, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, ठीक है। सभी का कुछ नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या है? इन्हीं इन्हीं के ग्रुप में से जो इन्हीं प्रॉपर नाउन का जो कॉमन होगा, जैसे ये सभी बॉयज हैं, इनके अपने नाम है, तो इन सभी में क्या कॉमन है? बॉय है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन ये सभी सोल्जर्स हैं, ठीक है। हमने इनके ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना के हमने इनको 1 यूनिट बना दिया। वैसे तो कितने सारे हैं, प्लूरल है ये, ठीक है। प्लूरल को हमने जब हमने कलेक्ट करके 1 कर दिया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया, ठीक है। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो हमने इसको नाम दे दिया एन आर्मी ऑफ सोल्जर। अब आर्मी में देखो ये बॉय है ना, ठीक है, ये बॉय है, इस बॉय का नाम है, ये देखो। प्रॉपर नाउन कैसे होगा? इसका नाम है ए, मिस्टर ए, ठीक है। कॉमन नाउन कैसे होगा? ये बॉय है, ये देखो, ये कलेक्टिव नाउन में ये दोनों हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिनको हम फील करते हैं, ठीक है। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो भी किसी चीज के मटेरियल के बने होते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। इज दिस क्लियर? जैसे मैम मेटल यस। कंक्रीट नाउन समझा। कंक्रीट नाउन, ये वाला, पोजेसिव ये वाला, आया था। ये वाला और ये वाला, ये सारे कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन मैम आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के मैम सब बाकी सारे कंक्रीट नाउन है। हाँ जी, आप जिनको टच कर सकते हो। देखो इनमें सभी में कौन सा है? इन सभी में कौन सा है? इसको फील करते हैं, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे नाउन इधर आ रहे हैं और ये आपके सारे के सारे नाउन, ये कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सारे कंक्रीट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। दैट्स इट। आपने, इसलिए तो मैंने इन 5 को अच्छे से हर दिन 2 दिन देके करवाया मैंने आपको ये, ठीक मैम है। मुझे लगा मैम इनके अलावा कोई और भी है। नो नो, इसलिए मैंने आपको ये शीट एक्सप्लेन की थी ताकि आपको, मुझे पता था कंफ्यूजन होगा। और काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है? देखो अब इन्हीं में से काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे हैं? अभी हम नाउन को देखते हैं। आई टोल्ड यू ना, आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में मैम आपको कैसे डिवाइड करती है, कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकती है। तो हमने नाउन को इसी तरीके से किया है। ये 5 कैटेगरीज में है, फिर इनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इट्स लाइक मैम आपको डिवाइड करती है आपकी क्लास में, गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, एक बार ऐसे डिवाइड किया। फिर मैम ने डिवाइड किया हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मैम ने डिवाइड किया आपकी क्लास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, मार्क्स वगैरह ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसकी ए आती है, कितने बच्चों की मेरी क्लास में बी आती है, कितने बच्चों की सी आती है, ठीक है। मैम एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एनी कैटेगरी यू कैन चूज। आपका पर्पस क्या है? आपको एज के अकॉर्डिंग चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन अकॉर्डिंग टू एज ऑल्सो। मेरी क्लास में सबसे छोटा, मेरी क्लास में किस एज के बच्चे हैं? जैसे 5th क्लास में होते हैं, 5 to 6 या 7 तक के भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास में 5 years का सबसे छोटा कौन है, बीच का कौन है, 6 का, 7 का कौन है, तो वी कैन डिवाइडेड दिस वे ऑल्सो। मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज पे काम करना है, मैं बोलूंगी ना। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको कंपाउंड और पोसेसिव, मैम कंपाउंड और पोसेसिव नहीं होते मैम थोड़े से। ओके 1 मिनट। देखो काउंटेबल क्या है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। और अनकाउंटेबल क्या है? जो बिल्कुल एक बीज के दाने से छोटे होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर पाते, जैसे आटा है, फ्लोर है, ये है, शुगर है, शुगर छोटे छोटे दाने होते हैं शुगर जिनके, ठीक है। इनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब इन्हीं में से भी इनको मेजर करते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट कर सकते हो, मैम नो। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन को प्रॉपर नाउन, और इनको आप काउंट कर सकते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं ना।
यस मैम। आप काउंटेबल को पहचानेंगे? यस मैम। जिनका आप सिंगुलर कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, नाउन नंबर होते हैं सिंगुलर प्लूरल। देखो अब ये कहाँ पे काम आता है, आप काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल करते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है। ठीक है, अब नाउन जेंडर है, हम अपने अभी किसको प्रॉपर नाउन के जेंडर देख सकते हैं हम। अच्छा, मटेरियल नाउन का जेंडर होगा, देखो गोल्ड का कोई जेंडर मैम। होगा, वुड का जेंडर होगा, मैम नो। एब्स्ट्रैक्ट मैम नाउन का नो। जेंडर होगा, मैम नो। नो। मैम कलेक्टिव नाउन का जेंडर हो सकता है, नो Yes. मैम। यस। नो। नो, बिकॉज वी आर टेकिंग इट अ वन यूनिट, बहुत सारे हैं, सभी को कलेक्ट कर रहे हैं ना, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट कैटेगराइज। कॉमन जेंडर का जेंडर होता है कॉमन नाउन का, यस मैम। और प्रॉपर Yes. नाउन का मैम Yes, होता है ma'am. मैम। ठीक है, आपको ये शीट समझनी है सबसे पहले। अगर आपने ये समझ लिया ना, आपका नाउन डन है, इसमें कोई मैस नहीं है। और बेटा कंपाउंड नाउन समझा दो। देखो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, दो नाउन को ज्वाइन करके ना कंपाउंड नाउन बनता है। ठीक है, आपका कंपाउंड नाउन दो नाउन को ज्वाइन करके बनता है। अब कंपाउंड नाउन का आप नाउन नंबर ढूंढो और कंपाउंड नाउन का जेंडर ढूंढो। ठीक है, ये दो कैटेगरी और इसके अंडर आती है, जैसे कि मैम स्नो। यस मैम आप कंपाउंड नाउन के नोट्स शेयर कर दोगे? ओके, कंपाउंड नाउन का मैम आज मैम कब तक करोगे? कंपाउंड नाउन का मैं अभी क्लास खत्म होती ही भेज दूंगी। लिसन, ये नाउन केस का मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, और कल प्रोनाउन वाले भी नोट्स आपको भेज दिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन का मैं भेज देती हूँ। पजेसिव नाउन का हैंड रिटन नोट्स मिले हैं आपको? नो Yes. मैम। यस यस, यू गॉट इट विद टेस्ट आल्सो, टेस्ट भी प्रिपेयर किया था इसका। यस मैम। भी दिया था इसका। बेटा Yes. लिसन, देखो अभी आप जो बात बोल रहे हो ना, या तो आप मुझे उसी टाइम पे बोलते कि कंपाउंड नाउन को मैं एक दिन और दे देती। ठीक है, अभी आप इतना मुझे बैक लेके जाओगे तो बताओ आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। वी आर ऑलरेडी सो लेट, हम प्रोनाउन पे पड़े हुए हैं, और प्रोनाउन को खुद नाउन के जितना टाइम चाहिए। तो बताओ आपके एक्टिव पैसिव और ये सब कैसे होंगे? या तो आप साइड बाय साइड इसको प्लीज रिवाइज करो। डोंट डू दिस कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर तो देखो कंफ्यूजन होगी ही होगी। और जो ये वाला शीट मैंने आपको करवाया है ना, ये ओवरव्यू है आपका, ये आपको मुश्किल से ही कहीं मिलेगा। ठीक है, और ये चीज आपको बहुत सिंप्लीफाई कर रही है। मैम यस मैम जो ट्यूसडे को मैम इंग्लिश का जो टेस्ट होगा मैम उसमें नाउन और कॉमन नाउन होंगे? नहीं नहीं, पूरा मिक्स होगा, पूरा नाउन मिक्स होगा। ओके मैम। देखो नाउन जेंडर में आपको क्या प्रॉब्लम आई? मेल है सभी, फीमेल है सभी, कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन सारे कॉमन जेंडर है। अब आपको ये माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। अभी आप बस मैम नहीं आते। अभी आपको पता है क्या, आप सिर्फ नाउन की डेफिनेशन पे अटके हुए, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन थिंग। अब आपको इससे ज्यादा ऊपर उठना है। अब आपको ये डेफिनेशन तो हटा दो दिमाग से, ये आओ प्रॉपर। अब आपको कोई भी नाउन आता है, फाइंड आउट ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव है, इसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, इसका जेंडर क्या होगा, इसका कंपाउंड नाउन में अगर कंपाउंड नाउन है तो उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल, आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब डेफिनेशन में मत, 5th क्लास तक जो डेफिनेशन कर रहे हो डोंट रिवाइज दैट। ओके ओके मैम। चलो मैं आपको देखती हूँ। मैंने अपने प्रीवियस नोट्स आधे डिलीट भी तो कर दिए ना नए बनाने के चक्कर में। अभी अगर मुझे कंपाउंड नाउन मिल जाता तो मैं आपको ये करवाती हूँ। नाउन केस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। नाउन केस अगर क्लियर नहीं है तो प्रोनाउन में कंफ्यूजन होने वाली है। प्लीज डेली के है ना, अगर आप नोट्स नहीं लिख पाते नो इशू, आपके पास जो मैं भेजती हूँ उसको रखो, लेकिन रिवाइज जरूर किया करो 5 मिनट्स के लिए। और अगर डाउट है तो आस्क एट द सेम टाइम। अगर आपको आज का टॉपिक नहीं समझ में आया है तो टेल मी एट एंड ऑफ द क्लास कि इट्स नॉट क्लियर। मैं आपको नेक्स्ट डे रिपीट करवा दूंगी। आई विल टेक सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, यस बेटा। मैम
व्हाट? मैम ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में नहीं आता मैम ऑब्जेक्टिव केस। मैम आप नाउन केस समझा दो हमें। Just 1 minute, let me open the sheet. मैम आप समझा दोगे नाउन केस? Okay. मैम नाउन समझाना। बच्चों आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला? हाँ, या तो आपने रिवाइज नहीं किया है साथ में। अब मैं आपको क्या क्या समझाऊं दोबारा? हम्म, मैम आप नाउन एक बार आज की क्लास में रिवाइज करवा दो। ओके। मैम आप कंक्रीट नाउन के भी नोट्स भेज। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी, सारा भेज दूंगी। ठीक है, आपको देखो ये शीट समझ में आया है? पहले मुझे ये बताओ, क्लासिफिकेशन आया है? यस मैम। यस मैम। लिसन, मैं आपको एक सब्जेक्ट सुनो, मैं नहीं आता हमें क्या नहीं आता? मैम नाउन केस। ओके, नाउन केस मैं अभी आपको करवा रही हूँ। लिसन, फर्स्ट थिंग तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड। अभी आपने जो 5th तक का सॉफ्ट लर्न किया है ना, छोटा छोटा लर्न किया है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को ब्रश अप करो। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एट एंड ऑफ द क्लास यू कैन टेल मी कि यस आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, और मैं नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा उसमें और आई विल चेंज माई मेथड। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी उसको दोबारा से करवाने का। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आज और कल आपको पूरा नाउन दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, देखो नाउन केस अभी हम आज कर लेते हैं, और 20 मिनट्स आर ऑलरेडी पास्ड। ठीक है, नाउन नंबर में कोई इशू है सिंगुलर प्लूरल में? नो मैम। नो नाउन जेंडर, मैम। यस नाउन जेंडर, नो नंबर में है मैम, नंबर में है। सबसे पहले आप जब अभी लर्न करते हो ना, जैसे अभी मैंने आपको प्रोनाउन के सभी टाइप्स नहीं करवाने, आपका पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं उसमें से आपको बहुत सिंपल सिंपल से एक ओवरव्यू करके समझवाऊंगी। लेकिन स्टिल मैंने आपको सारे के सारे क्यों दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक में, नाउन के टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है ये आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। 5 प्रोनाउन होते हैं, 2 काउंटेबल अनकाउंटेबल भी होते हैं। वी कैन डिवाइड नाउन ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो। नाउन नंबर है, नाउन जेंडर टॉपिक है, नाउन केस है, पजेसिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ये आपको दिमाग में विदाउट नोटबुक क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको ये पता कि आपकी क्लास में, लेट्स सपोज आपकी क्लास में आपको ये नहीं पता सब्जेक्ट्स क्या है, तो आप पढ़ पाओगे? आपको ये नहीं पता इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो आपको देखते हो ना बुक में जब, तो आपको इसी तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि आपके नाउन टॉपिक में क्या है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू ओवरव्यू ऑफ दिस। ठीक है, नाउन, अब नाउन जेंडर में मेरे ये टॉपिक मैंने किए थे। एक ऐसे ना बैठ के एंड ऑफ द क्लास में रिवाइज किया करो कि नाउन जेंडर में 4 टाइप्स थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन में होता है जितने भी मेल होंगे, और उसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, लिविंग होता है। इस तरीके से एक रिवीजन किया करो, रटो मत। जिस तरीके से आप लिखते हो रटते हो वो नहीं करना आपको। नाउन जेंडर अगर मुझे बताना है तो 5 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक करवाना है मुझे। अगर आपने 5 मिनट्स में नाउन जेंडर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दैट मीन्स आपको नाउन आ गया। सेकेंड पार्ट रहता है अब इसके जेंडर नाउन लर्न करने, बॉय गर्ल, इस तरीके से उनको लर्न करना। सेकेंड पार्ट वो रह जाता है। इज दिस क्लियर? आपकी अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना है आपको। ठीक है, 5 मिनट्स में आपको मुझे नाउन केस बताना है। नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मैम, सब्जेक्टिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस में ये चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ये चीजें होती हैं। इज दिस क्लियर हाउ टू यू हैव टू रिवाइज? ओके मैम। ठीक है, जो आपको पूरे के पूरे पीडीएफ मिलते हैं ना, आपको वो 5 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। तब आप ये समझ आना कि आपको आ गया। अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, आपको दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है, नाउ डोंट लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नाउन केस, जस्ट 1 मिनट। मैम पहले नाउन नंबर करवा दो। अभी बेटा नाउन केस का मैंने शीट खोल दिया है और एक बार ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मैम नाउन केस तो आपने परसों समझाया था। still they are saying they are facing problem, what can I do now? देखो, नाउन केस में 6 टाइप्स होती है, मेन 3 ये हैं, ठीक है, और 3 कैटेगरी इसको ऐसे करो। आपको ये मोस्टली, ये तो आपको हर बुक में मिलेगी, ये किसी किसी बुक में मिलेगी ये ग्रुप, ठीक है। नाउन क्या है, नाउन कैसे फंक्शन करता है, हमारा नाउन कभी सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, कभी लास्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्या यूज है, यहाँ पे इसका क्या यूज है, ये हम समझेंगे। अब नाउन के समझना क्यों जरूरी है, इसकी पोजीशन, इसका फंक्शन समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि नाउन अगर हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव नाउन है, हमें जब प्रोनाउन यूज करना है उसकी जगह वो भी हमारा प्रोनाउन टाइप हम कौन सा यूज करेंगे, सब्जेक्टिव ही करेंगे। जब हमारा नाउन लास्ट में आता है, वर्ब, यस, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट मैम ये क्लियर। नॉट क्लियर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉट क्लियर। किसको नॉट क्लियर है, योर वॉइस नॉट क्लियर। 1 मिनट, किसको नॉट क्लियर है, यस, इज इट क्लियर नाउ? यस बेटा, क्लियर? यस मैम अब आ रही है। मैम यस ओके, नाउ लिसन, नाउन के केस को